श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। 21वां श्लोक याद हो गया तेरे को कल? हाँ, 21वां कौन सा याद हुआ? 25वां? सुनाओ आगे। ऐसे बीच में क्या किया था? आज 22वां श्लोक है, 21वां सबसे मैं क्लास के बाद पूछूंगा, ठीक है? बरहायते ते नयने नरानाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरेर्यौ बरहायते ते नयने नरानाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानो ब्रजतो हरेर्यो बरहायते ते नयने नरानाम। जोर से बोला करो, लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु ब्रजतो हरिर्यो। शब्दार्थ बराहेते, मोर पंखों की भांति, ते वे, नयने आंखें, नराणाम मनुष्यों के, लिंगानी रूप, विष्णु हो भगवान के, न नहीं, निरीक्षतः देखते हैं, ये ऐसे सब, पादौ पांव, नृणाम मनुष्यों के, तौ वे, द्रुम जन्म वृक्ष से उत्पन्न, भाजौ उसके सदृश, क्षेत्राणि पवित्र स्थल, न नहीं, अनुब्रजतः जाते हैं, हरे भगवान के, ये यौ जो, अनुवाद सभी जोर से बोलेंगे, जो आंखें भगवान विष्णु की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों अर्थात उनके रूप, नाम, गुण आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में अंकित आंखों के तुल्य हैं, और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते, जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे वृक्ष के तनों जैसे माने जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कृपा करके हमें क्या समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। पहले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बताया कि जो अपने जीवन में शरीर का बड़ा सुंदर मुकुट आदि से, पगड़ी आदि से श्रृंगार करता है, हाथों को गहने आदि से सजाता है और भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, भगवान को प्रणाम करने में उसका शरीर उपयोग में नहीं आता, तो वो जिंदा ही नहीं है, वो मुर्दा है। आज बता रहे हैं कि जो भगवान के नाम रूप, भगवान का रूप जो हम विग्रह में देखते हैं, इसमें श्रद्धा रखते हुए आंखों का उपयोग नहीं करता, बहुत कठिन होता है। बिना भगवत भक्तों की संगति के भक्ति मार्ग का अवलंबन करने वाले लोग भी मात्र कोरे ज्ञानी बन करके रह जाते हैं और वो भगवान के रूप में विश्वास नहीं कर पाते। भाषण देना अलग बात है, विश्वास के साथ भगवान को साकार समझ लेना कि भगवान वास्तव में साकार हैं। क्या सुन रहा है? ऐसे ही सुन ले, ऐसे भगवान का साकार मानना, ये भक्ति में जब हम प्रगति करते तो ही ऐसी अनुभूति होती, अन्यथा संसार में ऐसा समझ आता है कि क्या भगवान आएंगे, क्या भगवान का वास्तव में रूप है। भगवान है ऐसा लोग मान लेते हैं, भगवान चेतन भी है ऐसा भी मान लेते हैं, लेकिन जब भगवान चेतन है तो भगवान सुख दुख को नहीं देख रहे हैं क्या? भगवान को पता नहीं है क्या कि किसके पास कौन से दुख हैं, किसके पास कौन से सुख हैं? क्या भगवान उन सुख दुखों के बारे में, अगर वो सामने वाला भक्त है तो क्या उसकी चिंता करते, कुछ हस्तक्षेप नहीं करते? अवश्य उसके दुखों को मिटाने की चेष्टा करते भगवान। भगवान सर्वज्ञ हैं, हमें दूसरे के दुख के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन भगवान चेतन होते हुए दूसरे के दुख को नहीं, संसार के सबके दुख को जानते। और जब भगवान सबके दुखों को जानते तो मिटा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भगवान में भरोसा नहीं। हम संसार के लोगों से घबरा जाते, संसार का व्यक्ति ऐसा कर देगा, संसार का व्यक्ति वैसा कर देगा। भक्त बन करके क्या डरना? भक्ति में भी आकर के अगर हम डर जाते हैं, मतलब भगवान की आराधना में हमें भरोसा, भगवान की साकारता में भरोसा नहीं कि भगवान साक्षात रूप से आते हैं। और कहां तक आते हैं? बोले भगवान ड्राइवर तक बन जाते हैं।
इतनी भगवान नीचे आकर के सारथी तक बन जाते। कौन संसार में किसी का ड्राइवर बन करके सहायता करता है? लेकिन विश्वास हो तो बनते हैं। जिसका भगवान के रूप में विश्वास नहीं होता वो फिर भक्त नहीं है, वो मायावादी कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। क्या कहा जाता है? मायावादी। जो भगवान के रूप को माया का रूप समझ लेता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो आंखें दी हैं इस भरोसे के लिए दी हैं कि हम भगवान के विग्रह रूप में भगवान का दर्शन करना सीखें, मुर्दे न बने रहें। थोड़ा भक्ति में भक्तों के चरित्र को श्रवण करके ऐसा विश्वास प्राप्त करें जिससे कि हम अपने जीवन में भगवान का वास्तविक आश्रय ले सके, विश्वास के साथ आश्रय ले सके। विश्वास हो फलदायक। विश्वास में थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ता है। सारा रिस्क तो विश्वास का ही है, और किसका है? भक्ति मार्ग में कोई तपस्या का रिस्क थोड़ी है। भक्ति मार्ग में कोई ज्ञान का रिस्क थोड़ी कि भाई ज्ञानी होगा तो मिलेंगे भगवान, नहीं ज्ञानी होगा तो नहीं मिलेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा थोड़ी जवान होगा तो मिलेंगे भगवान, नहीं जवान होगा तो नहीं मिलेंगे। भक्ति मार्ग में पढ़ा लिखा होगा तो मिलेंगे भगवान, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण होगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। भक्ति मार्ग में कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में केवल और केवल श्रद्धा चाहिए, जिसको विश्वास कहते हैं। सारा चैलेंज तो विश्वास का ही है बस, और किस चीज का चैलेंज है? भक्ति मार्ग में आपका बड़ा मंदिर है तो भगवान मिलेंगे, छोटा है तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपके इतने शिष्य हैं तो भगवान मिलेंगे, नहीं है कोई शिष्य तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप ब्रह्मचारी हैं तो भगवान मिलेंगे, गृहस्थी हैं तो नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के भगवान किसी को भी मिल सकते हैं। केवल एक चीज की आवश्यकता है, वो क्या है? विश्वास। हर स्थिति में विश्वास होना चाहिए। अरे भगवान रूप धारण करके भगवान भक्तों की सहायता करते, अवश्य करते, अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वासो। ऐसा विश्वास का अभाव है, बोले यही भक्ति फेल हो जाती। बोले शास्त्र को पढ़ने से, शास्त्र को सुनने से एक ही फायदा है, एक ही लाभ है कि हमारा सुनने से ही विश्वास बढ़ता है, और कोई उपाय नहीं है दूसरा। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि इसका श्रवण करना चाहिए। विश्वास पात्र लोगों से, जिनके हृदय में विश्वास है, वो हमें भी विश्वास दे देते। प्रभुपाद जी ने विश्वास ही तो दे दिया, तभी तो लोगों ने अपना सर्वस्व सौंप दिया प्रभुपाद जी को। और फिर भगवान ने भी उन सब चीजों को संभाला कि नहीं संभाला? भक्ति की एकमात्र कसौटी है वो है विश्वास। बस विश्वास हो जाए तो छोटे से बच्चे के लिए भी 5 साल के लिए भगवान बच्चे के लिए प्रकट हो जाते। भगवान का रूप है, भगवान साकार है, और उल्टा आसान है। भगवान कहते तुम सब चीजों को समर्पण करके, मयि एव मन आदस्व, मयि बुद्धिम निवेश है, तुम मेरी में निवेशित करो सब चीजें। गीता में भगवान ने कहा कि मयि सन्न्यस्य मत्परा तानि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। कोई ऐसा अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर के मेरा ध्यान करता है तो बोले मैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार साध, मैं उद्धार कर सकता हूं भाई, मैं स्वयं आकर के उद्धार करके ले जाता हूं। तो जीवन का लक्ष्य उद्धार होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य आज हमने क्या बना लिया? पेट भरना बस। अरे पेट भरना कोई लक्ष्य है? कुत्ते बिल्ली गधा सुअर ऊंट पेड़ पौधे सबके तो पेट भर ही रहे, कोई भूखा मर रहा है? हर समय हमारा चिंतन खाली पेट भरने का रहता है। हर समय हमारा चिंतन अपनी रक्षा का रहता है, कहां से हमारी प्रोटेक्शन होगी। हर समय हमारा चिंतन सोने का होता है, कहां सोएंगे। बस सब व्यवस्थाएं भगवान कर देते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन, हर समय चिंतन मैथुन का। पुरुष स्त्री का चिंतन करता रहता है, स्त्री पुरुष का चिंतन करती रहती है,
जो चारों की चारों चीजें कुत्ते को भी उपलब्ध है, सुअर को भी उपलब्ध है, गधे को भी उपलब्ध है, चनूना जो गंदी नाली का कीड़ा होता है उसको भी चारों चीजें उपलब्ध है। ये सब चीजें थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करें, इन सब चीजों को तो कुत्ते बिल्ली ये सब पा ही रहे हैं, हम इन सब चीजों का चिंतन क्यों करें। कोई व्यक्ति इससे थोड़ा सा ऊपर उठता भी है, वो प्रतिष्ठा का चिंतन करता है। इसका संसार में पूजा लाभ प्रतिष्ठा का चिंतन में डूब जाता है। मेरा बड़ा मकान होना चाहिए, मेरा बेटा आईपीएस होना चाहिए, बेटी डॉक्टर होनी चाहिए, इससे क्या होगा, समाज में प्रतिष्ठा फैलेगी। सब ये प्रतिष्ठा नरक से बचा लेगी, जैसे ये प्रतिष्ठा आवागमन से बचा लेगी क्या। संसार में व्यवहार तो भक्तों जैसा करते हैं, लेकिन आंतरिक कसौटी पर जब बात आती है ना, तो हम धराशायी हो जाते हैं। रात दिन चिंतन प्रतिष्ठा का चलता रहता है, इससे बाहर नहीं निकल पाते। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, जीवन का लक्ष्य सारे दुखों की समाप्ति। किसी और इतना ही प्रतिष्ठा में अगर सुख होता तो फिर यहाँ ऐसे सहानी करके जो 8वीं मंजिल से बेचारे छलांग लगा करके क्यों मर गए, बहुत बड़े बिल्डर थे। क्या डॉक्टर लोग नहीं मरते, क्या आईपीएस लोग नहीं मरते, कौन नहीं मरता। संसार में सर्वत्र दुख है, हमें बल भक्ति पर देना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी जब भी उनके यहाँ पर कोई साधु संत आते, अब तो क्या मोबाइल में लगा रहता है, तेरे को बहुत इमरजेंसी पड़ी है क्या मोबाइल में, या व्हाट्सएप बहुत इमरजेंसी वाले हैं, थोड़ा धैर्य से कथा नहीं सुन सकता। हाँ आ जाएंगे वो कैलाश मलाना जी, इतने दिन से तो कैलाश मलाना जी पहुंचे नहीं, यहाँ आके ये तो खुद आ जाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है उसमें। कैलाश मलाना जी को यही टाइम मिलता है आने के लिए तुम्हारे द्वारा। भगवान के चरणों में हमारा कोई भरोसा ही नहीं। रूपा जी क्या लिख रहे हैं, रूपा जी के पिताजी जब भी कोई साधु संत आता था कहते थे मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दो कि भगवान का भक्त बने, बस राधा रानी का दास बने, हमेशा यही आशीर्वाद मांगते थे। उनकी माँ उनको बैरिस्टर बनाना चाहती थी और उनके पिताजी उनको भक्त बनाना चाहते थे। आज दुनिया में बैरिस्टर लोगों को बहुत नाम है ना, ये प्रभुपाद जी का नाम है, प्रभुपाद जी का। भक्त बन गए तो चारों तरफ किसी चीज का अभाव, लेकिन अब सब डल है एकदम, मोटी बुद्धि, जानवर बुद्धि, जड़ बुद्धि, वृक्ष जैसी बुद्धि है। प्राण निकलते हैं हमारी भक्ति करने को लेकर के, जो इतनी सरल है। प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अर्च विग्रह की पूजा जोर देकर संस्तुति की गई है। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि भगवान के विग्रहों को रखें और विग्रहों की रोज पूजा अर्चना करना सीखें। जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार, लेकिन आदेश लेना चाहिए पहले। ऐसा नहीं कि ला करके ठाकुर जी रख दिए और गुरु जी से कोई लेना देना ही नहीं, पहले शिक्षा फिर दीक्षा फिर उसके बाद सेवा चालू होती है। शिक्षा दीक्षा है नहीं, देखा देखी ला करके लोग लड्डू गोपाल जी, ये गोपाल जी, वो गोपाल जी ला करके रख देते हैं, कोई सेवा ठीक से नहीं कर पाते, फिर बोझ बन जाती है वो सब सेवा, अपराध के भागी बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं, जहां तक संभव हो हर गृहस्थ को गुरु के आदेशानुसार विष्णु के श्री विग्रह की, कौन से विग्रह हो सकते हैं, यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या सीताराम जैसे स्वरूपों की, या नरसिंह, वराह, गौरनिताई, मत्स्य, कूर्म या शालिग्राम शिला, या भगवान के किसी अन्य रूप जैसे त्रिविक्रम, केशव, अच्युत, वासुदेव, नारायण तथा दामोदर जैसे विष्णु के अन्य रूप जिनकी संस्तुति वैष्णव तंत्रों या पुराणों में की गई है, इनकी स्थापना करनी चाहिए। और पूरे परिवार को, क्या कह रहे हैं, और पूरे परिवार को, ये नहीं इसका तो मन ही नहीं करता, थप्पड़ मारो ना, लगाओ ना, स्कूल भी तो थप्पड़ मार के भेजते हो, वहां भी तो उसका मन नहीं करता ना, क्यों भेजते हो,
क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे इसका भला होगा, तो बच्चे को थोड़ी पता है कि इससे इसका भला होगा। हम भला समझ करके ही तो उसका लगाते हैं ना। ऐसे ही प्रभुपाद जी और पूरे परिवार को अर्चन विधि के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। ना केवल ये नियम गृहस्थों के लिए है, विशेष रूप से गृहस्थों के लिए तो है ही, ये ब्रह्मचारियों के लिए भी है। हर ब्रह्मचारी को किसी न किसी समय में भगवान की ड्यूटी वर्षिप की सेवा संभालनी चाहिए, करना चाहिए। एकाध आरती तो करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा अवश्य लेनी चाहिए। राधा गिरधारी कहां चला गया? परिवार का हर सदस्य, क्या कह रहे हैं, जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, 12 वर्ष की अवस्था में ही कितना बल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हमको लगता है भक्ति बाद में करेंगे, पहले बेटा तू पढ़ ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। जैसे मरने की गारंटी लेटर लेके आए कि इंजीनियर बनने के बाद ही मरेगा, पहले तो मर ही नहीं सकता। परिवार का हर सदस्य जो 12 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले, और घर के सारे सदस्य भोर से लेकर रात्रि तक, देखो कितना बल दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भोर से लेकर के रात्रि तक, ये नहीं कि सुबह का कार्यक्रम खत्म हो गया भागो बीच में से ही, घड़ी देखते रह जाते हैं। भोर से लेकर के रात्रि तक क्या करे? मंगल आरती, निरंजन, अर्चन, पूजा, कीर्तन, श्रृंगार, भोर, भोग, वैकाली, संध्या आरती, पाठ, भोग, रात्रि का, शयन आरात्रि का इत्यादि करके भगवान की सेवा में लगा रहे। ये विश्वास है। विश्वास होगा तो यहां लगेगा। फिर कोई सोचे भैया पैसा कहां से आएगा, कैसे जीवन जिएंगे, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी, भोजन पानी छाजन वगैरह कपड़ा कहां से आएगा, मकान दुकान कहां से आएगा। ये प्रश्न तो धृतराष्ट्र ने संजय से किया था। भैया मेरे पुत्र और पांडवों के बीच में युद्ध क्षेत्र में हो क्या रहा है? सारी गीता सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र को संजय कहता है, अरे जहां कृष्ण यत्र योगे स्वरूप कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, वहां धन की वर्षा होगी, वर्षा। वहां कोई पराजय हो ही नहीं सकती। कहां पर? जहां दो चीजें हों, कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन मतलब जहां अर्जुन जैसे भक्त हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। भक्त और भगवान चाहिए बस, वहां कोई अभाव रहने वाला, बस थोड़ा धैर्य धारण करने की आवश्यकता। भेड़ चाल को मत देखो संसार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। संसार बहुत पीछे छूट जाएगा, बहुत पीछे छूट जाएगा। भगवान तो सब जगह देखा जाए तो, लेकिन भगवान वास्तव में वहां इंटरेक्ट करते हैं जहां भगवान के ऐसे विश्वास पात्र भक्त होते हैं, जो भक्ति की क्रियाओं में इतना बल रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं। भक्ति करो, और कुछ धूर्त मेरे जैसे ऐसे वेशभूषा पहन करके कोई भक्ति करने भी आ जाए, उसको डर के मारे, तू जा भैया, तेरी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भाई? तू जा, घर में जा, संसार में जा, तेरी वजह से पुलिस आ जाएगी, हमें उठा करके ले जाएगी। जैसे यमदूत तो आने वाले हैं ही नहीं, हमने बहुत प्रोटेक्शन लगा दिया चारों तरफ से। अरे भागवत में कहा गया है, बड़ा सुंदर श्लोक, कोई बहकावे में भी अगर भगवान की शरण में आ जाए, बहकावे में भी, तो भी उसको बहका करके ले आना चाहिए, भरोसा करना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान विजय दिलाएंगे, आखिरी में विजय हमारी होगी। ये राधा मोहन के पिताजी ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस वाले मेरे को उठा के ले गए, और दे गालियां भर भर के थाने में मेरे को दे रहे हैं। और कांस्टेबल कह रहा है कि हमें चुपचाप शांत खड़ा, कोई नहीं होगा, देखेंगे क्या है बेचारा। वो दो चार गुंडे भी आ गए, बोले बोटी बोटी अलग अलग कर देंगे, बोटी बोटी अलग कर देंगे। मैं ऐसे सोच रहा था कहां कहां से अलग होगा, क्या क्या होगा भैया।
और बोले अभी तो सीओ साहब नहीं आए, वो आएंगे ना तो वो तो सीधा बात ही नहीं करते, थप्पड़ लगाते, डंडे लगाते पिछवाड़े पर सीधा। ना कोई बात नहीं, देख लेते जैसा भगवान करे। और आश्चर्य की बात, मेरे को ये पता भी नहीं था कि गया कहाँ है। शरणागति तो इसने ली थी, लेकिन मेरे को पता नहीं था कहाँ भाग करके इसने शरण ले ली। मैं बोला कोई नहीं, मैं उसको खोजूंगा नहीं, जहाँ चला गया चला गया, कोई बात नहीं, भगवान कृपा करे। सीओ के पास में बैठा, इसके पिताजी भी आए हुए थे। साहब इन्होंने हमारे बच्चों को गायब कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर, मैं कोई आतंकवादी लग रहा हूँ क्या, मैं गायब कर दिया? मैं कहाँ गायब करूंगा भाई, क्यों गायब करूंगा? नहीं, इन्होंने ऐसा दुकान खोल दिया, ये बच्चों को गुमराह कर देते हैं, भटका देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। मतलब गंदा क्यों रखते हो तुम ब्रेन? ब्रेन तो वॉश करनी पड़ेगी फिर। तो सीओ कहता है कि अरे इन्होंने तो एक दुकान खोली है, मान लो भक्ति कराने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, गीता भागवत, आपने इनको क्यों रखा था अपने बच्चों को इनके पास? गलती आपकी है। बोले ऐसे तो शराब की भी दुकानें खुली हुई हैं, दारू पी के लोग गटर में जा रहे हैं, तो क्या दुकानें बंद करवा देंगे आप? आदमी की इच्छा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, हमारे पास बल हो। जैसे उसने ऐसा कहा, मैं फिर सीना चौड़ा हो गया मेरा। भगवान ऐसी लीला करते, मेरे को अंदर से ऐसी प्रसन्नता हुई, मैंने चलो। उसके बाद तो फिर मेरे को कभी पुलिस पुलिस से कभी डर हुआ ही नहीं, ऐसी इसके पिताजी ने कृपा किया। और उसके बाद क्या हुआ, ये फिर लौट के आ गया, स्टेप उठाया था इसने और फिर लौट के आ गया। लौट के आ गया, पिताजी के पास रहा 1-1.5 साल में। निकल यार घर से, कब तक सड़ता रहेगा तू घर में, फिर से आ जाए यहाँ पर। पढ़ाई आधी छोड़ के भाग गया था। फिर क्या हुआ, फिर पिताजी इसके मेरे पास छोड़ के गए, इसके खुद के पिताजी। उनको ऐसा लगा अब ये वापस कहीं भागने वाला नहीं है। फिर भी उसके पिताजी को विश्वास था कि भला तो प्रभु जी के साथ ही होगा, संसार में कहीं दूसरी जगह भला नहीं होगा, बाहर आवारा बन जाता है, दारूबाज बन जाता है। फिर मेरे पास छोड़ के गए। और जब मेरे पास छोड़ के गए तो फिर यही होना था, फिर से वही घटना घटित होनी थी, हिस्ट्री रिपीट होनी थी। ये बात का उन्हें विश्वास नहीं था। फिर मैं डरने वाले लोगों में से था, थोड़ी ना था। वो गुंडे मवाली लोग सब गायब हो गए, सीओ बाहर निकला, मैं उसके साथ शान से बाहर निकला, सब पुलिस वाले भी सर सर सर। और सब आराम से सब कुछ हो गया। लेकिन एक भक्त और भी गया था, उसको लेकर के यहाँ तूफान मचा दिया। भक्त लोगों ने तूफान में, प्रभु जी आप ऐसा क्या करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पिताजी आ जाएंगे, इस्कॉन सेंटर बंद हो जाएगा। मतलब तुम साधु बने हो क्या, विचार करके साधु बने हो यार, इतना भी भरोसा नहीं भगवान के ऊपर, क्या तूफान आ जाए। और कुछ तूफान नहीं आया, आराम से उसके पिताजी माताजी सब सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। अरे लोग गंदे कामों के लिए जीवन आतंकवादी बन जाते हैं तो कोई क्या कर पाता है, अच्छे भक्त बन गए, बनना चाहिए। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई भी मनुष्य शरीर में ऐसा अगर प्रयास करता है तो सार देना चाहिए। प्रभुपा जी यहां पर इस बात को समझा रहे। अब संसार में कोई मंदिर में आकर के तो कर नहीं पाते रात दिन, संसार में आके रात दिन भक्ति करेंगे, मंदिर में आकर के रात दिन भक्ति का सौभाग्य मिलता है। प्रभुपा जी यहां लिख रहे, इतनी बड़ी बात। कुछ मत सोचो इतना बहुत ज्यादा कि मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया। सब पूजा लाभ प्रतिष्ठा यहाँ कहीं नहीं रहता चला, और भक्ति में भी कोई कम प्रतिष्ठा थोड़ी। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में इस तरह अर्चा विग्रह की पूजा में संलग्न रहे, पाठ भी आता है उसमें गीता भागवत आदि का। संलग्न रहने से गृहस्थों को अपना जीवन विमल बनाने तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने में सहायता मिलेगी। किसी नौसिखिए भक्त के लिए साधारण पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोग पुस्तकीय ज्ञान किताबें पढ़ पढ़ के बस बन गए भक्ति शास्त्री, कर लिया साहब, सार्वभौम बन गए, कोरी किताबों का ज्ञान मात्र है, भक्ति का लेश मात्र नहीं, विश्वास लेश मात्र नहीं। बस विश्वास पैसे में है, विश्वास लोगों में है, ये बहुत बड़ा आदमी है, इसके तलवे चाटेंगे और ये तलवे चाट करके हमें बड़ा बना देगा। नहीं, विश्वास भक्ति में करना चाहिए। किताबी ज्ञान सैद्धांतिक होता है, जबकि अर्चन विधि व्यवहारिक है। सिद्धांत भी जरूरी है, किताब से चीजें सीखते हैं, लेकिन व्यवहार क्रिया में भी भक्ति जरूरी। बहुत सारे लोग क्रियाएं करते हैं, किताबों को आश्रय नहीं लेते।
कुछ लोग किताबों का आश्रय लेते हैं, क्रियाओं का आश्रय नहीं लेते। बहुत बिरले होते हैं जो इन दोनों का आश्रय लेते हैं। क्रिया भी जरूरी है, जप करना, अर्चन करना, नृत्य करना, गायन करना, सब क्रियाओं में लग करके भगवान की भक्ति में इस मनुष्य शरीर को लगा देना चाहिए। प्राण कभी भी निकल जाएंगे, यहाँ सब इंजीनियरी धरी रह जाएगी हमारी, कुछ नहीं हमारे साथ जाने वाला है। सब संसार के रिश्ते नाते सब मिट्टी में मिलने वाले हैं, कोई नहीं पूछने वाला है बात। अरे कोई तस्वीर भी ढंग की नहीं लगाने वाला है घर के अंदर, उस तस्वीर पर रोज फूलों की माला भी कोई चढ़ाने वाला नहीं। प्लास्टिक की माला भले पहना देंगे, वो भी धूल खाती रहेगी। इतना ही अगर हमारे प्रति वो लोग चिंता करते तो फिर तो रोज माला बदलते ना जाने के पश्चात भी। 8-10 दिन बाद रोज पकौड़े तल के खाने वाले हैं वो लोग। इसलिए संसार में सब संबंधों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होने की आवश्यकता नहीं। संबंध में असली पिता तो भगवान श्री कृष्ण, माता धाता पिता में। प्रभुपाद जी आज लेक्चर में जगदीश्वरी जी सुबह सुबह प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी बड़े बल दे करके बोल रहे थे, पिताजी सुप्रीम फादर देखा जाए तो भगवान ही, सब कुछ भगवान के निर्देश में। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं अभी 7 बजे तक बैठ करके। और जिन लोगों को, हाँ देखो एक और बात बताई, बोले जिनके पैर भगवान के तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं जाते, बोले उनके पैर पेड़ की तरह हैं। अब संसार में अभागे अभागे लोग हैं, कुछ ब्रजवासी लोग हैं जो व्रत छोड़ करके मजूरी को तीर्थ समझ करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। बताओ क्या तीर्थ, दारू पी रहे, वहां झरने में स्नान करने, ब्रज को छोड़ करके आ रहे हैं। दुनिया ब्रज में जा रही है, मूर्खों की कमी नहीं संसार में, ऐसा दुर्भाग्य है। वो बस धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ब्रज में इतना आराम से गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ, भक्तों का सानिध्य करो, कथा सुनो, क्या जीवन है, फूटे भाग्य। चलो कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। सचिनंदन महाप्रभु की जय।